नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। गुड मॉर्निंग भाई। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी आ चुके हैं। तुषार, महेश यादव गुड मॉर्निंग भाई। हेमंत यादव, संकित कुमार, अंकित, अभय, मोहित, तेजपाल, परवीन गुड मॉर्निंग भाई सभी को, है ना। वनीता, आरती सभी को गुड मॉर्निंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो चलो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सभी के पास वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमाइनेंट यानी सारणिक। इसके 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक रहेगा सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म इसका मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमाइनेंट यानी जो हमारी सारणिक है, डिटरमाइनेंट है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज हम, गुणधर्म पढ़ेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहला गुणधर्म की यदि मैं बात करूं, यानी पहला गुणधर्म हमारा कौन सा रहेगा, तो वो ध्यान देना भाई। मैं लिख रहा हूं यदि किसी फिर मैं समझाऊंगा अभी। यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति का मतलब आपको पता है ना भाई, पंक्ति का मतलब क्या है? रो। यदि किसी सारणिक की कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ स्तंभ का मतलब कॉलम भाई, कॉलम। यदि किसी सारणिक की कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, समान का मतलब एक जैसे हो भाई, या मैं लिख सकता हूं सर्वसम हो, मतलब हर तरीके से समान हो। सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होगा। तो जो हमारी डिटरमाइनेंट है उस सारणिक का मान क्या होगा? सारणिक का मान 0 होगा, यानी 0 होगा। अब हमें रटने नहीं है भाई कि गुणधर्म ये है, चलिए याद करना है क्या? नहीं, याद नहीं करना भाई। दीपक यादव ठीक है भाई, देवेंद्र कुमार ठीक है। देखो ये हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि जो सारणिक है, डिटरमाइनेंट है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है भाई। तो देखो यदि हम बात करें, मैंने क्या लिखवाया है ये अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सारणिक है, एक सारणिक ये है, एक सारणिक मैं यहाँ बना रहा हूँ, यानी हमारे पास 2 सारणिक है भाई, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3, फिर मैंने यहाँ लिख दिया है 4 5 6, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 3। इसी तरह मैंने एक सारणिक ये लिख दी भाई 10 15 फिर 20, यहाँ पे मैंने लिख दिया 24, फिर लिख दिया मैंने 28, ठीक है भाई। तो मैं कोई भी 2 यहाँ पे भी 10 ही लिख देता हूँ, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 24 और यहाँ लिख दिया मैंने 28, यहाँ मैंने लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया मैंने 15, ठीक है। इसी तरह मैं एक सारणिक और बना लेता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया है 0 2 5, उसके बाद 6 7 8,
ठीक है। फिर मैंने लिख दिया है 6, 7, 8। समझना मेरी बात को कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है। प्रॉपर्टी हमारी ये है, यानी सारणिक का पहला गुणधर्म क्या है कि यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति यानी इस प्रकार से जो होती है उनको हम पंक्ति बोलते हैं भाई। कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। मतलब आपको उसकी वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो भाई। सर कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसके अंदर देखो, इसकी बात करूँ तो एक पंक्ति ये और दूसरी पंक्ति ये भाई, ये दोनों पंक्ति समान है, बराबर है भाई। यहाँ 6, 7, 8 तो यहाँ पे भी 6, 7, 8 है भाई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर ये पंक्ति तो है R2 और ये जो पंक्ति है, ये रो है, ये कौन सी है, R3। तो मैं कह सकता हूँ कि सर R2 = R3। मतलब R2 का मतलब पंक्ति नंबर 2, R3 का मतलब पंक्ति नंबर 3। मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति बराबर है। दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति क्या है, बराबर है। इसलिए जब इस सारणिक का मान निकालोगे, जैसे R1 के अनुसार प्रसार करते हैं या कॉलम के अनुसार प्रसार करते हैं, तब इस सारणिक का मान निकालोगे तो इसका मान 0 आएगा, यानी 0 आएगा। आपको निकालने की आवश्यकता है नहीं। पहला गुणधर्म यह है, यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति आ जाए या कोई भी दो स्तंभ समान यानी सर्वसम एक जैसे होने चाहिए भाई, सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई इसमें। चलो इसकी बात करें तो इसके अंदर देखें तो सर 1, 2, 3 देखो, 1, 2, 3, यहाँ पे भी 1, 2, 3। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर पहली पंक्ति भाई, ये कौन सी है, पहली पंक्ति। सर पहली पंक्ति और ये कौन सी है भाई, ये है तीसरी पंक्ति। सर तीसरी पंक्ति। सर पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति दोनों बराबर हैं, सर्वसम हैं, तो सर इसकी वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कह देंगे कि सर 0 आने वाली है भाई। ठीक है, इसकी बात कर लें तो इसके अंदर इस पर इधर ध्यान दो। देखो एक तो ये 10, 24, 28, 10, 24, 28, इसका मतलब ये हुआ कि सर कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड है, ये दोनों बराबर है भाई, सर्वसम है, एकदम समान है। 10, 24, 28, 10, 24, 28 मतलब कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड ये दोनों बराबर हैं भाई। दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। इसलिए इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, जो संख्यात्मक मान आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। पहला गुणधर्म। ये गुणधर्म समझ में आया कि नहीं आया भाई? अभिषेक सिंह कह रहा है कि 0। यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ सर्वसम या समान हो तो सारणिक का मान 0 होगा। ये हमारा पहला गुणधर्म था भाई। अभिषेक भाई गुड मॉर्निंग, अमन कुमार शर्मा गुड मॉर्निंग भाई। तो पहला गुणधर्म समझ में आ गया। चलो अब हम दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं भाई। दूसरा गुणधर्म क्या है, देखो मिटा दो इसको। चलो दूसरा गुणधर्म देखो भाई, गुणधर्म नंबर 2। दूसरा गुणधर्म क्या कह रहा है, यदि किसी सारणिक की पंक्ति का मतलब रो है भाई। यदि किसी सारणिक की पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ का मतलब क्या है, मतलब पंक्ति को स्तंभ में, कॉलम में बदल देना, कॉलम में अथवा स्तंभ को, अथवा स्तंभ को पंक्तियों में बदलना, स्तंभ को पंक्तियों में बदल देने पर
बदल देने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है भाई। समझना अब ये क्या है सर? यदि किसी सारणिक की पंक्ति को स्तंभ में बदलना, अगर आपको याद हो तो जब हम तीसरी प्रश्नावली पढ़ रहे थे मैट्रिक्स ऑफ व्यू, मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था? यदि किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें या सभी स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो उसको हम मैट्रिक्स का परिवर्त बोलते थे भाई, ट्रांसपोज बोलते थे। बताओ बोलते थे कि नहीं? ये वही कंडीशन है, यदि किसी सारणिक का परिवर्त या ट्रांसपोज करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई। यानी पंक्ति को आप स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को चाहे पंक्ति में बदल दो, तो सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम मैट्रिक्स में परिवर्त करते थे, इसी तरह यदि सारणिक का परिवर्त कर दोगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में सारणिक का परिवर्त, सारणिक का परिवर्त, ट्रांसपोज भाई, इंग्लिश की बात करें तो ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज यानी परिवर्त करना। परिवर्त का मतलब सारी पंक्तियों को उठा के कॉलम में बदल दो, या फिर कहें कि सारे कॉलम को उठा के पंक्तियों में बदल दो, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें तो मान लीजिए यहाँ 1 0 0 2 6 3 3 4 और मान लीजिए यहाँ 5 है। ये एक डिटरमाइनेंट है, ठीक है। अगर इस डिटरमाइनेंट की आप वैल्यू निकालो, इसका मान निकालो, तो इसका मान निकालोगे तो इसका मान देखो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 3 4 5। आगे 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं। R1 के अनुसार प्रसार करके मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ भाई, ठीक है। 1 फिर 6 3 4 5, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस 12 यानी 18 आ गया भाई, ठीक है। यानी इस डिटरमाइनेंट की जो वैल्यू है वो 18 आई है भाई। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है? प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि यदि किसी डिटरमाइनेंट की कोई भी, जो भी हमारे पास रो है, उसको कन्वर्ट कर दें कॉलम में, परिवर्त करना, ट्रांसपोज करना, इसको उठा के ऐसे रखो, इसको उठाओ ऐसे रखोगे, देखो 1 0 0, जो फर्स्ट रो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। इसी तरह इसको करोगे तो 2 फिर 6 फिर आ जाएगा 3, फिर इसको उठा के ऐसे रखोगे तो 3 फिर 4 फिर 5। जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालोगे, जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी 18 आएगी। मतलब क्या हुआ कि सर यदि किसी सारणिक की जो रो है उनको स्तंभ में कन्वर्ट कर दे या स्तंभ को रो में कन्वर्ट कर दें तो सारणिक की जो वैल्यू है वो अपरिभाषित रहती है भाई, यानी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। उसका मान यहाँ पे 18 आया है तो इसका मान भी 18 ही आएगा भाई, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी भाई? पहली हमने पढ़ी थी यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो कॉलम यदि समान होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है भाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? यदि किसी सारणिक में सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी अपरिवर्तित होता है। और सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदलना या स्तंभ को पंक्ति में बदलना, इसको हम सारणिक का परिवर्त भी बोल सकते हैं। जैसे हम मैट्रिक्स में परिवर्त करते थे भाई, परिवर्त यानी डैश, ए डैश पढ़ा था ना। डैश में क्या करते थे भाई? सभी पंक्तियों को कॉलम में कन्वर्ट करते थे, वो यहाँ पे है भाई। सभी पंक्ति को यदि कॉलम में बदल दोगे तो ये दोनों सारणिक इक्वल होंगी, यानी ये और ये दोनों इक्वल हैं भाई,
कोई अंतर नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, इसको मिटा देता हूं मैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, यदि किसी सारणिक सारणिक यानी डिटरमाइनेंट, यदि किसी सारणिक की दो आसन पंक्ति का मतलब रो है भाई, दो आसन पंक्ति या अथवा दो आसन स्तंभ को आपस में बदलने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है, लेकिन संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं होता, संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं होता। समझना भाई, इस प्रॉपर्टी को समझना क्या है। ये गर्मी बहुत तेज है भाई। देखो, यदि किसी सारणिक की दो आसन पंक्तियां यानी दो पंक्तियां या दो आसन स्तंभ, या तो दो पंक्ति लो या दो स्तंभ लो भाई, उनको आपस में बदलने पर यानी उनका जो स्थान है उनको बदलने पर, जैसे R1 को R2 की जगह लिख दो, R2 को R1 की जगह लिख दो, सारणिक में बदलने पर देखो बदलने पर सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह का मतलब मान लीजिए उसका मान आया 15, तो अब हो जाएगा वो -15, यानी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन उसका संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं होता है। नहीं लगाया था भाई, यानी जो ये 15 वैल्यू आई है ये 15 ही रहेगी, पहले प्लस था तो अब वो माइनस हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा भाई, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं सर कैसा होगा। देखो, मान लीजिए कि आपने एक डिटरमाइनेंट ली, एक सारणिक ली, और इसके अंदर मैंने लिख दिया है 1 0 फिर 0 2 3 4 5 0 6। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू की यदि हम बात करें तो इसकी वैल्यू को यदि आपको पता हो तो इसकी वैल्यू देखो 1 के लिए निकालना है, इसके लिए 0, इसके लिए 0, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। ये एक सारणिक है, ये एक डिटरमाइनेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 18 है भाई। इसकी वैल्यू कितनी है? 18। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है? मैंने ये कहा है कि भाई यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दो, बदल दो भाई, तो बदल दो। ऐसा करो कि मैं यहां चेंज कर रहा हूं, जैसे R1 और R2, इनको मैं आपस में चेंज कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह लिख रहा हूं, तो लिखने पर देखना भाई क्या आएगा। देखो ये ऊपर चला जाएगा भाई, जैसे ये ऊपर जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि सर 2
3 4। देखो ये R2 था ना, 2 3 4, R2 को मैंने कहाँ लिख दिया, R1 की जगह, और R1 को मैं क्या लिखूंगा, R2 की जगह, यानी 1 0 फिर 0, उसके बाद है 5 0 6। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, जब आप इसका मान निकालोगे तो संख्यात्मक मान तो 18 ही रहेगा। जैसे यहाँ संख्यात्मक मान 18 आया तो इसका भी 18 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा भाई। चिन्ह बदल जाएगा मतलब जब आपने एक बार आपस में बदल दिया है तो बाहर चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। जब यहाँ माइनस तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप कॉलम में भी कर सकते हो। ठीक है भाई, यदि कोई भी सारणिक है उसकी दो पंक्ति को आपस में बदल दो, दो कॉलम को आपस में बदल दो, यदि उनको आपस में बदलते हो तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। यहाँ 18 है, यहाँ पे भी 18 आएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था भाई। लेकिन अब देखो आगे एक बार फिर से चेंज कर देते हैं। जैसे फिर से मैंने क्या किया, कॉलम फर्स्ट को चेंज कर दिया कॉलम सेकंड के साथ, कॉलम फर्स्ट को मैंने चेंज कर दिया किसके साथ, कॉलम सेकंड के साथ। तो मेरे को बताना जब आप चेंज कर रहे हो तो इसके अलावा फिर से बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। चेंज करो, इसको इधर लेके आना है, इसको इधर लेके आना है, क्योंकि अब हम कॉलम को चेंज कर रहे हो। तो कॉलम सेकंड है उसको फर्स्ट की जगह, फर्स्ट है उसको सेकंड की जगह, तो क्या जाएगा 3 0 0 2 1 फिर 5 2 1 5, बाकी क्या रहेगा 4 0 6। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ -18 आया था, फिर से हमने बदलाव किया तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, +18 आ जाएगा भाई। ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा। यदि दो पंक्ति को या दो कॉलम को आपस में बदलने पर सारणिक के आगे माइनस का चिन्ह आ जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई, एक बार फटाफट बताओ। 3 गुणधर्म हो गए हैं, मैं तीनों फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला गुणधर्म, यदि किसी सारणिक में, पहला हमने कौन सा पढ़ा था भाई, यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, एक जैसी हो, सर्वसम हो, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरा गुणधर्म पढ़ा था, यदि किसी सारणी के सभी पंक्ति को कॉलम में बदल दो, सभी कॉलम को पंक्ति में बदल दो, तो सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति को या दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज यानी बदलने पर सारणी के आगे चिन्ह बदल जाता है भाई। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा भाई। ठीक है, बाकी संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं होगा भाई। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देखो भाई। गर्मी बहुत ही तेज हो रही है भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखो, जो सारणिक है उसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, एक मान के लिए प्रॉपर्टी लिखवाई देता हूं। देखो, यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में कोई भी पंक्ति, एक लिख देता हूं, कोई भी एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ
कोई एक स्तंभ के सभी अवयव यानी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य हो तो, शून्य का मतलब जीरो, जीरो हो तो उस सारणिक का मान, उस सारणिक का मान शून्य होगा। उस सारणिक का मान क्या होगा? शून्य होगा, यानी जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। क्या कहा मैंने ये कहा यदि किसी सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव यानी एवरी एलिमेंट शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। भाई क्या होगा? शून्य। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई। जैसे मान लीजिए कि यहां मैंने लिखा 2 4 5 0 0 0 6 10 25। एक और मैंने डिटरमाइनेंट लिख दिया है 0 0 0 2 5 2 6 3 5 3 9 4 5 6 5। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई इस सारणिक का मान क्या होगा, तो इस सारणिक का मान आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सर इसके अंदर जो R2 है यानी पंक्ति नंबर 2 है उसके सभी अवयव जीरो हैं। सभी अवयव क्या है? जीरो है। तो इस सारणिक का मान इस डिटरमाइनेंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। यदि इसकी बात करें तो सर इसके अंदर जो कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट के प्रत्येक अवयव जीरो है, तो इस सारणिक का मान भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? 4 थी। वैल्यू से रिलेटेड थी। यदि किसी सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव जीरो हैं तो डायरेक्ट कह देंगे कि सर इस सारणिक का मान क्या आएगा? जीरो आएगा भाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अब जो प्रॉपर्टी समझाऊंगा मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। जो अब मैं प्रॉपर्टी समझाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपके समझ में भी आनी चाहिए भाई। देखो, यदि इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आनी चाहिए क्योंकि जो 4.2 पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड है भाई। ये बार बार काम आएगा। यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों को जोड़कर लिखा जा सकता है। यदि किसी सारणिक में, या हम कह सकते हैं कि किसी सारणिक में दो पंक्तियों को जोड़कर लिखा जा सकता है। किसी सारणिक में, समझना भाई, किसी सारणिक में दो स्तंभों को यहां जोड़कर और प्लस घटाकर भी लिख सकते हो भाई। जोड़कर या फिर घटाकर लिखा जा सकता है, घटाकर लिखा जा सकता है। समझना क्या है, फिर की प्रॉपर्टी है क्या। देखो, यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति को
जोड़कर लिखा जा सकता है, घटाकर लिखा जा सकता है। सर इसका मतलब तो हम समझे ही नहीं। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, अब समझना भाई आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये एक सारणिक है और इस सारणिक में मैंने एलिमेंट लिख दिया है 2 0 5 6 7 8 9 10 और 5। किसी सारणिक में दो पंक्तियों को जोड़कर या घटाकर लिखा जा सकता है। किसी सारणिक में दो स्तंभों को जोड़कर घटाकर लिखा जा सकता है। सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होता। सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। सर इसका मतलब समझाओ है क्या ये। देखो मैंने क्या लिखा है कि कोई भी दो पंक्ति को जोड़कर या घटाकर लिखा जा सकता है। यानी आप आपस में दो पंक्ति को जोड़ सकते हो, आपस में दो पंक्ति को घटा सकते हो, आपस में दो स्तंभ को जोड़ सकते हो, आपस में दो स्तंभ को घटा सकते हो। सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर पहले 10 था तो उसके बाद भी 10 आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ चेंज किया, कुछ बदलाव किया। क्या बदलाव किया? मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को मेरे को जोड़ के लिखना है। मतलब R1 और R2 को जोड़कर लिखना है। R1 प्लस में R2 लिखना कैसे है ये भी सीख लो भाई। ऐसे लिखो R1 प्लस R2, मतलब मेरे को R1 और R2 को जोड़ना है भाई। सर जोड़ दो, ये R1 है, ये R2 है। अब इनको जोड़कर कहीं ना कहीं लिखना तो पड़ेगा ना। अब इन दोनों को जोड़कर कहाँ लिखना चाह रहे हो? R1 की जगह लिखना चाह रहे हो या फिर R2 की जगह लिखना चाह रहे हो? मान लीजिए मेरे को R1 की जगह लिखना है, तो आप इस तरीके से लिखोगे कि R1 को हम बदल रहे हैं। R1 को हम बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? कि सर R1 और R2 दोनों को जोड़कर लिखना है। R1 और R2 को दोनों को जोड़कर लिखना है भाई। ये R1 है और ये R2 है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। किसकी जगह लिखना है? R1 की जगह। देखो 6 और 2 कितना हो गया? 8। 7 और 0 कितना हो गया? 7। 8 और 5 कितने हो गए? 13। R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़कर किसकी जगह लिख दिया? R1 की जगह। इन दोनों को जोड़कर आप R2 की जगह भी लिख सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा भाई। 6 7 8 9 10 और 5। मान लीजिए इसकी वैल्यू, मान लीजिए मैं मान रहा हूँ भाई, मेरे को पता नहीं इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैंने मान लीजिए इसकी वैल्यू आई है 35 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 35। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इन दोनों को आपने जोड़ दिया तब भी इसकी वैल्यू 35 आएगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम क्वेश्चन प्रूव करने वाले आएंगे, सिद्ध करने वाले आएंगे, और उसमें हम ऐसे यही मेथड लगाएंगे, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी दो पंक्ति को, कोई भी दो स्तंभ को आपस में जोड़ा जा सकता है। सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। कोई भी दो स्तंभ, कोई भी दो पंक्ति आपस में घटाई जा सकती है। सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। आप ऐसा करोगे तब भी ये दोनों सारणिक बराबर ही रहेंगे। मान लीजिए मेरे को ऐसा करना है कि सर मेरे को R1 R2, मेरे को ऐसा करना है कि सर R2 में से R3 घटा के लिखना है। अब मैं घटा के बता देता हूँ। R2 है, मतलब दूसरी पंक्ति में से मेरे को तीसरी पंक्ति घटानी है। तो आगे आपने R2 लिखा है ना, तो मतलब यहाँ लिखोगे कि सर R2 को हम चेंज करेंगे। R2 को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। R2 में से किसको घटाएंगे? R3 को घटाएंगे। चलो घटाओ। अब देखो, चाहे ये सारणिक यूज कर लो, चाहे ये सारणिक यूज कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि कोई भी दो पंक्ति, कोई भी दो स्तंभ को आपस में जोड़ दो, घटा दो, सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी हम बार बार यूज करने वाले हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ मैंने R1 को चेंज किया, R2 और R1 और R2 को जोड़कर लिखा। अब मैं घटा के लिख रहा हूँ R2 को, तो R2 मान लीजिए यही तो है और इसको घटा के लिखना है भाई, घटा के लिखो। इसमें से इसको घटाना है 6 माइनस 9 तो -3, किसकी जगह लिखना है? R2 की जगह, तो -3। 7 माइनस 10 तो कितना आ गया? -3। 8 और फिर यहाँ पे है 5, तो 8 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। R2 को चेंज किया है, बाकी R1 और R3 बिल्कुल सेम रहेंगे। चेंज किया है सिर्फ उसको ही बदलना है, बाकी को सेम रखना है। बाकी R1 सेम रहेगी भाई, 2 0 5 9 10 5। ये सारणिक, ये सारणिक, ये सारणिक, ये सारणिक बराबर है। इसकी वैल्यू 35, इसकी वैल्यू 35, तो इसकी वैल्यू भी 35 ही आएगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है भाई, एक बार फटाफट बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। यदि किसी दो पंक्ति, ऐसा नहीं है कि दो पंक्ति, आप ऐसा भी कर सकते हो सर R1 को चेंज कर रहा हूं मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब आप तीनों पंक्ति को भी जोड़कर लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो सर R1 को चेंज करना है, R1 और R2 को तो जोड़ दिया और R3 को घटा दिया, मतलब दो पंक्ति को जोड़ के तीसरी को घटा देना, आप ऐसा भी कर सकते हो भाई। ठीक है, तो एक बार बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ फटाफट। आगे बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपके अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आखिर है क्या। आपको तो इतना याद रखना है कि आपस में पंक्तियों को जोड़ा जा सकता है, आपस में स्तंभों को घटाया या जोड़ा जा सकता है, सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो यहाँ मैंने जोड़ दिया था, एक नई सारणिक दिखाई दे रही है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम आएगी भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस वाई, 3 प्लस जेड। ठीक है, ये आपके पास एक डिटरमाइनेंट है। देखो 1 4 2 प्लस एक्स, ये पूरा कॉलम 3 है भाई, ऐसा मत कर देना कि सर ये कॉलम 3 है ये कॉलम 4 है, नहीं भाई, बीच में प्लस आ रहा है, इनके बीच में क्या आ रहा है? प्लस। यदि आपके पास ऐसी कोई डिटरमाइनेंट आती है तो आप इस सारणिक को दो सारणिक में बदल सकते हो भाई, यानी इसको आप दो सारणिक में बदल सकते हो। सर कैसे बदलेंगे बताना। देखो भाई, एक सारणिक लो, बीच में प्लस लगा के एक और सारणिक बना दो, दो सारणिक बना दो आप। अगर आपके पास कोई भी कॉलम या कोई भी पंक्ति दो अवयव के योग या घटा के रूप में आती है तो उसको आप दो सारणिक में कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। सर कैसे बदलते हैं ये सीख लो आप। तो 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, यहाँ पे भी लिखोगे 1 2 3, जैसा है वैसा लिख दो। कॉलम फर्स्ट जैसा था इसमें भी वैसा ही इसमें लिख दिया। 4 5 6, कॉलम सेकंड सेम रहेगा, 4 5 6 4 5 6, सिर्फ चेंज क्या होगा? सिर्फ चेंज होगा कॉलम थर्ड, यानी इसके आधार पर ही तो हम इसको दो सारणिक में बदल रहे हैं भाई। देखो 2 2 3, यानी एक बार तो आगे का लिख दो 2 2 3, पीछे क्या है? एक्स वाई जेड, तो पिछले में क्या लिख दो? पीछे का लिख दो एक्स वाई जेड। बिल्कुल सिंपल है। यदि कोई भी कॉलम या कोई भी पंक्ति योग के रूप में आए या माइनस के रूप में आए
तो आप इस सारणिक को दो सारणिक में बदल सकते हो भाई। दो सारणिक में मैंने बदल दिया है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा भाई, ये प्रॉपर्टी है क्या। अब एक और प्रॉपर्टी देखो, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं ये प्रॉपर्टी। यदि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ में दो अवयव जोड़ में हो या फिर घटा में, यानी प्लस में हो या फिर किस में हो, माइनस में, तो ऐसे सारणिक को हम दो सारणिक को योग या माइनस के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये प्रॉपर्टी क्या है, समझना भाई। आपके पास एक तो ये, और आपके पास एक मैट्रिक्स बना देता हूं मैं, क्योंकि मैट्रिक्स में आप इसमें गलती कर सकते हो भाई। ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया और ये मैंने एक डिटरमाइनेंट यानी सारणिक बना दिया, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है यही आपको सीखना है। मैंने यहाँ लिखा 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 इसके आगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2। अब समझना इन दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, जो हमारे पास मैट्रिक्स था, अवयव था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, यदि कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के आगे कोई भी अवयव मल्टीप्लाई में है, तो जो ये है ये प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, यानी प्रत्येक अवयव से गुणा होगा भाई। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे सर, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4, फिर 6, फिर 8, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ करोगे तो फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16, फिर 18 और फिर 20। ऐसा हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था। यदि किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई भी अवयव है तो वो प्रत्येक अवयव से गुणा होगा भाई, प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा भाई। तो मैंने प्रत्येक अवयव से गुणा किया, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। यदि सारणिक के बाहर कोई अवयव है, यदि किसी सारणिक को किसी एलिमेंट या किसी अवयव से गुणा करने पर, अवयव से गुणा करने पर, देखो वैसे तो ऐसा लिखा जाता है, यदि किसी सारणी को किसी अवयव से गुणा करने पर जो सारणी का मान आता है वो इसका गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए k से गुणा कर रहे हो तो सारणी का मान k इंटू सारणी का मान, ठीक है। लेकिन हमें इस रूप में नहीं पढ़ना। यदि किसी सारणी को किसी अवयव से गुणा करने पर वह अवयव, इस बात को समझना, वह अवयव केवल एक पंक्ति या केवल एक स्तंभ से गुणा होगा। इस बात को समझना, आखिर है क्या ये। इसमें मैं इसलिए साथ लेके चल रहा हूं। मैट्रिक्स के अंदर क्या था, यदि कोई अवयव बाहर है, जैसे 2 है तो इस अवयव का प्रत्येक से मल्टीप्लाई होगा भाई। जैसे 2 है तो इनका सभी से मल्टीप्लाई होगा भाई। जैसे 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ, 4 से भी हुआ, 5, 6, मतलब प्रत्येक पंक्ति से होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या लिखा है, यदि बाहर कोई अवयव है तो उसको या तो एक पंक्ति से, किसी भी पंक्ति से कर दो, चाहे R1 से कर दो, चाहे R2 से कर दो, चाहे R3 से कर दो, केवल एक पंक्ति। देखो एक पंक्ति
अब पंक्ति कौन सी वो आप डिसाइड करोगे, किस आपको R1 से करना है, R2 को R2 से करना है या फिर R3 से करना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या तो एक पंक्ति से मल्टीप्लाई करोगे या फिर क्या कर सकते हो आप एक स्तंभ से गुणा कर सकते हो भाई, बस बाकी कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस 2 का मल्टीप्लाई मेरे को इससे करना है R2 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ 2 × R, मतलब इस 2 का गुणा किससे कर रहा हूँ मैं, R2 से कर रहा हूँ, तो बाकी ये 2 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब ऐसे लिखा जाएगा 2 3 4, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 फिर 12 फिर 14 8 फिर 9 फिर 10। बस ये बात आपको याद रखनी कि मैट्रिक्स में जो बाहर एलिमेंट होता है वो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। एक अवयव सिर्फ एक पंक्ति या एक स्तंभ से ही मल्टीप्लाई होगा और किसी से नहीं होगा। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं कॉमन की। देखो अगर इसकी बात करें तो देखो सबके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लोगे तो फिर से बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर मैं बता दूं ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी के अंदर से कॉमन आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक पंक्ति से कॉमन आ रहा है, एक कॉलम से कॉमन आ रहा है, तो वो अवयव कॉमन लिया जा सकता है। इसमें तो सभी के अंदर से कॉमन आना चाहिए, लेकिन सारणिक में एक पंक्ति से भी कॉमन आ सकता है, एक कॉलम से भी कॉमन आ सकता है। मतलब इसको जब इसके अंदर से आप 2 कॉमन ले लोगे तो फिर से आपके पास ये आ जाएगा। बस ये समझना कि ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, डिटरमाइनेंट एक पंक्ति एक कॉलम से। इसमें कॉमन कब आएगा, तब सभी एलिमेंट में से कॉमन आना चाहिए। इसमें कॉमन कब आ सकता है, जब एक पंक्ति या एक कॉलम में से अवयव कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर लिया जा सकता है। ठीक है, एक ये डिटरमाइनेंट, यानी एक ये डिटरमाइनेंट की प्रॉपर्टी। तो ये समझ में आ गई होगी भाई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाएं फिर, एक बार बताओ फटाफट। ये बहुत सारे अभिषेक, मोहित, दीपक, अमन, ये बहुत सारे डिलीट मैसेज कर रहे हैं भाई, क्यों? दीपक यादव, क्या डिलीट कर रहे हो भाई? नवीन यादव यस सर, महेश यादव यस सर, बाकी के समझ में नहीं आया? बताओ फटाफट। आ गया भाई, आ गया, समझ में आ गया। देखो अब और प्रॉपर्टी की बात कर लें तो, और देखो भाई क्या कर सकते हैं हम। देखो जो मोस्टली इसकी प्रॉपर्टी है वो यही है, बाकी एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ इन प्रॉपर्टी का कि आज हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी। एग्जाम्पल के तौर पर रिवीजन करवा देता हूँ एक बार, उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, अब देखो क्रम आगे पीछे हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि आपके पास कोई डिटरमाइनेंट है भाई, ठीक है। यदि इसके अंदर कोई भी A B C D E F A B C, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? ये पढ़ी थी यदि किसी डिटरमाइनेंट या सारणिक की कोई भी 2 पंक्ति, कोई भी 2 स्तंभ यदि समान है तो उस सारणिक का मान 0 होगा। यानी इस सारणिक का मान डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम? 0 लिख देंगे। सर कैसे? देखो R1 A B C, R3 भी क्या है? A B C, तो हम यहाँ रीजन लिख देंगे कि सर R1 = R3, इसलिए इस डिटरमाइनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी भाई? कोई भी आपके पास एक डिटरमाइनेंट है, उसके अंदर मैंने लिख दिया है A B C D E F G H, ठीक है। अगर आपको परिवर्त आता है, परिवर्त का मतलब है कि यदि कोई भी सारणिक है, ये एक सारणिक है,
परिवर्त कर दो। परिवर्त का मतलब सभी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या सभी स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी मैं कह सकता हूँ जैसे ये है, इसको उठा के ऐसे रखोगे तो ए फिर डी फिर जी, फिर क्या आ जाएगा भाई बी ई फिर एच, फिर क्या आ जाएगा सी एफ और आई। मतलब ये सारणिक और ये सारणिक बराबर हैं, इसको हम परिवर्त बोल सकते हैं, ट्रांसपोज बोल सकते हैं। परिवर्त का मतलब पंक्ति को, देखो सभी पंक्ति को कॉलम में बदलना, ठीक है। तो सारणिक का मान, हाँ भाई प्रवीण पवन, प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं भाई, है ना। उसके बाद तीसरी देख लो भाई। तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि यदि कोई सारणिक है और उसके अंदर एक कोई भी पंक्ति ए बी सी ई एफ आई कुछ भी हो, मान लीजिए ऐसी कोई है, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ जीरो होता है, कंप्लीट जीरो होता है, तो उस सारणिक का मान भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट यदि जीरो है तो उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोहित कह रहा है कि सोल्व, भाई सोल्व करना ही सिखाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। अच्छा, इसका मतलब आपके समझ में आ गया, तो क्वेश्चन स्टार्ट करूं, यही है ना, बताओ एक बार। प्रॉपर्टी समझ आ गई, चलो ठीक है भाई। चलो अब मेरी बात समझना, एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, सारणिक का मान निकालना बता देता हूँ। सारणिक का मान निकालना पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार एक नया तरीका और देख लो, सारणिक का मान निकालना। सारणिक का मान निकालना, देखो भाई सारणिक का कैसे मान निकालोगे, कब समझना मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो आप समझना भाई। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 0 1 2 4 5 6, एक नया फॉर्मूला लेके आऊंगा मैं यहां से। देखो क्या है, जब आप इस सारणिक का मान निकालते हो, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई सारणिक का आप मान निकाल दो, तो आप या तो R1 के अनुसार प्रसार करोगे या R2 के अनुसार, यानी किसी के अनुसार प्रसार तो करोगे। जैसे मैं R1 के अनुसार कर रहा हूँ भाई, किसके अनुसार कर रहा हूँ, R1 के अनुसार प्रसार करने पर, अनुसार प्रसार करने पर यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा, वो हम आगे काम में लेंगे भाई। R1 के अनुसार प्रसार करोगे तो ऐसे लिखोगे सर 1, फिर आएगा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 2 5 6, 1 फिर 2 फिर 5 फिर 6, बीच में माइनस, फिर आ गया 2, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यानी 0 2 4 6, यहाँ लिख दो 0 2 4 फिर 6, फिर +3 है, फिर देखो क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ोगे तो 0 1 4 5, 0 1 4 5, ठीक है। ऐसा ही तो हम सारणिक का मान निकालते हैं भाई। अब मेरी बात समझना तुम, अब मेरी बात समझना भाई, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे को बताओ। A11 A12 A13, यही तो अवयव होते हैं भाई, A11 A12 A13, अरे यही तो होते हैं।
पहली पंक्ति के एलिमेंट को A11 फिर A12 फिर A13 ऐसे ही तो लिखा जाता है। मेरे को बताना ये जो 1 है, ये जो 1 है, क्या मैं इसको A11 लिख सकता हूँ? बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? पहला अवयव है, पहले अवयव को A11 से लिखते हैं भाई। इसको बताना, इसको क्या मैं इसको F11 से लिख सकता हूँ? F11 का मतलब याद आया? F11 का मतलब है सेकंड निकालना। A11 का सेकंड यहाँ से निकाल के देखो। F11 की यदि मैं बात करूँ तो कैसे निकालोगे? 1 + 1 सर, एक तो प्लस आएगा, प्लस आएगा, फिर एक सारणिक बनाओगे। इस एलिमेंट का सेकंड यदि आपको निकालना है, इसकी पंक्ति हटाओ, इसका स्तंभ हटाओ। 1 2 5 6, 1 2 5 6, तो यहाँ पे भी तो यही तो है, 1 2 5 6। क्या इसकी जगह मैं F11 लिख सकता हूँ? अभिषेक कह रहा है कि A11 मतलब, A11 का मतलब है A11 भाई। इसका मतलब होता है A11 मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम। अभिषेक मेरे भाई, A11 का मतलब है A11 बोलते हैं। पहले जो आगे है ये पंक्ति को बता रहा है, ये स्तंभ को बता रहा है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला अवयव होगा ये, ठीक है। A11, इसका सेकंड हो गया F11, बीच में लगा रहा हूं मैं प्लस, समझना मेरी बात को। इस 2, इस माइनस को छोड़ो अभी, इस 2 ये दूसरा अवयव भी तो है, और दूसरे अवयव को हम मैट्रिक्स में भी पढ़ सकते हैं कि सर A12 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? A12। हम इसको A12 बोल देते हैं। बताओ इस 2 की जगह A12 बोल सकता हूँ? अरे बोल सकता हूँ कि नहीं? अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई A12 का आप सेकंड निकाल दो। क्या निकाल दो? सेकंड। तो आप क्या कहोगे कि सर 1 + 2 करने पर 3 आएगा, और 3 का मतलब माइनस लगाना पड़ेगा, फिर एक सारणिक बनाओगे। इस एलिमेंट का सेकंड निकालना है तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ दोगे, तो क्या आएगा? 0 2 4 6। समझना, एक तो इस माइनस और एक इसकी जगह, बताओ इन दोनों की जगह -0 2 4 6, -0 2 4 6 की जगह F12 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। ये हो गया F12, फिर प्लस। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। ये 3 है, 3 का मतलब है A13, यानी इसकी जगह लिख दो A13। और ये किसकी वैल्यू आएगी? F13। डेल्टा का मतलब होता है सारणिक का मान। अगर ये चिन्ह लगा देते हो तो इसका मतलब होता है सारणिक का मान निकालना। ये एक नया फॉर्मूला आ गया भाई। क्या बोल सकते हैं हम? ये बोल सकते हैं, यदि कोई एलिमेंट और उसका सेकंड, उसका एलिमेंट और उसका सेकंड, कोई एलिमेंट और उसका सेकंड, यदि इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान आता है। अगर पहली पंक्ति के अवयव और सेकंड को जोड़ दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हो कि दूसरी पंक्ति, देखो दूसरी पंक्ति ये A21, तो इसका सेकंड कौन सा होगा? F21। फिर ये एलिमेंट A22 तो F22। फिर ये कौन सा हो जाएगा? A23 तो F23। ये भी किसकी वैल्यू है? सारणिक का मान है भाई। तो एलिमेंट उसका सेकंड, एलिमेंट उसका सेकंड, इनको जोड़ने पर सारणिक का मान आता है। एलिमेंट उसका सेकंड, एलिमेंट उसका सेकंड, एलिमेंट उसका सेकंड, बीच में यदि प्लस है तो इसका मतलब भी सारणिक का मान ही है। तो ये भी कहीं ना कहीं हम काम में ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आज हमने क्या पढ़ा भाई? प्रॉपर्टी किसकी? डिटरमाइनेंट की, यानी सारणिक के गुणधर्म। जो मैंने बताया, एक बार शाम को प्रॉपर्टी को रिपीट ज़रूर कर लेना, अच्छे से याद हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया भाई। बाकी नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट होगी। आज के इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।